द सीक्रेट, लेखक रोंडा ब्राइन। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, उस अगले काम की भी जो आप आज करने वाले हैं। प्रिंटिंग मलफोर्ड ऐसे शिक्षक हैं जिनके लेखक के आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत ज्ञान भरा है। उन्होंने दर्शाया है कि अपने दिन के बारे में पहले सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब आप खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी सशक्त और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यतीत कर देगा ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा का शॉपिंग करने जाने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं या डरे होते हैं या अप्रिय घटना के प्रति आशंका में होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधित्वों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार या हमारे शब्द में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीज़ों को उत्पन्न करने का काम करती है। प्रिंटिंग मलफोर्ड ने अपने शब्द 1880 के दशक में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी। आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से ही सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बेशक आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव क्या होगा और इसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। अगर आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में हैं तो आप जान लें कि ये विचार और कार्य डर पर आधारित है और आप भविष्य में अपने लिए बुरी चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीज़ को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनसे आपकी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको ठहर कर उस फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीज़ों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं तो आप पल का समय निकालें और खुद को बदल लें। कई लोग, खासकर पश्चाताप समाज के लोग, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है। देखिए, अगर कोई कहता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण ही होता है। अगर आप पर्याप्त समय न होने के विचारों के साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृष्टता से होकर करें मेरे पास पर्याप्त समय से ज़्यादा समय है। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। आप इंतज़ार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप इसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतज़ार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीज़ों को पाने की कल्पना में जुट जाएं। आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल लें। जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचें। सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल लें। अपने हर काम और अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्ति को अपने आगे भेजें। यह सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे।
सशक्त प्रक्रियाएं। बहुत बहुत से लोग अपनी वर्तमान स्थिति में कैद या बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी स्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आप वर्तमान हकीकत या जिंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचार और भावनाओं को बदल लेंगे तो आप हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकते हैं और अपनी तकदीर का मालिक बन सकते हैं। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। अगर आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डाक देखकर उसके भीतर बिल निकालने की आशंका करते हैं तो क्या आपको उसमें बिल ही निकलता है? हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके कर्ज ही मिलता है तो आप हैरान नहीं होना चाहिए। और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं, क्या कर्ज वहाँ पर आने वाला है? क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में सशक्त थे, वह इसलिए सामने आ गया। क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचार के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसास करें, बिल की नहीं, चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि यह चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। जैसा बॉब प्रोडक्शन कहते हैं, इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद इसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं। उन चीज़ों की उम्मीद न करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थिति की तरफ देखकर कहते हैं, यह मैं हूँ, यह आप नहीं हैं, यह तो आप थे। उदाहरण के लिए, आप मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणाम के साथ जीते हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और इससे खुद को परिभाषित करते हैं तो आप खुद को एक तरफ से यह साफ दे रहे हैं कि भविष्य में हालत बेहतर नहीं होगी। हम जो भी हैं अपने पुराने विचार के कारण हैं। मैं आपको एक प्रतिक्रिया बताऊंगा जो महान शिक्षक नेविल गोडार्ड ने 1954 में दिया। यह भाषण में बताई गई थी। इस भाषण का शीर्षक था द प्रिंसिपल्स ऑफ रिवीजन। इस प्रतिक्रिया का मेरी जिंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने से पहले अपने आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना पल मनचाहे से नहीं हुआ था तो आप उनकी कल्पना करके दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपनी मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी है। आप किसी भी
समय अपने जीवन की तस्वीर बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज़्यादा देर नहीं करते हैं।